हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ। ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड द्विघात समीकरण से संबंधित चैप्टर है। इसमें यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, मोस्टली इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। आज में सारे करीबन 3 लेक्चर होंगे मेरे लगभग, और 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। अच्छी तरीके से हम समझेंगे फॉर्मूले सहित। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूलों को समझते हैं क्या क्या है। मेरे पास एक द्विघात समीकरण होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ओके, अब देखिए ये समीकरण जो होगा, देखो x² के साथ जो लिखा होता है वो होता है a का मान, x के साथ होता है वो b का मान होता है, जो अचर पर होता है वो होता है c बराबर 0। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला पूछा जाता है विभक्तर वाला। विभक्तर मतलब होता है d बराबर मतलब b² माइनस के 4ac। ओके, अब देखिए कभी कभार इसमें क्वेश्चन पूछता है मूल कैसे होंगे, इसके मूल के बारे में पूछता है। तो देखिए b² माइनस के 4ac का मान अगर 0 आता है, अगर हम इसको सोल्व करें तो 0 अगर आ रहा है तो इसके मूल वास्तविक और या बराबर होंगे। ओके, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, 20 माइनस के 4ac का मान अगर माइनस में 1 आ रहा है, इसका ऋणात्मक मान आता है, अगर इसका आंसर ऋणात्मक आता है तो मूल अवास्तविक या वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक बोलेंगे इसे। ओके, या तो अवास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। ओके, इन तीनों को बोल सकते हैं। अगला लिखा हुआ है नंबर तीसरा पॉइंट है मेरा 20 माइनस के 4ac का मान, यदि इसका आंसर धनायन आता है तो वास्तविक, देखो इसके मूल कैसे वास्तविक होंगे या भिन्न होंगे। देखिए इसमें मूल वास्तविक है पर बराबर है, इसमें क्या मूल वास्तविक है या भिन्न है। ओके, चलिए अब यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है मुझे, यदि 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जरा क्वेश्चन में पहला, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ओके, देखिए 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कैंची का गुणा करते हैं इस प्रकार से, 7 का गुणा करेंगे 1 से, 7 एकन 7, 1 का करेंगे इसमें x² माइनस के 2। ओके, अब देखिए 2 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यह क्या हुआ 7 प्लस के हो गए 2, तो यह बचा x²। अब देखिए x² बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 7 और 2 हो गए 9। अब देखिए अगर मैं यहां से वर्ग हटाता हूं तो उधर क्या लग जाएगा रूट। अब देखिए जो 9 निकला है, ये 9 क्या है प्लस माइनस के 3 का वर्ग होता है। ओके, देखिए प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, इसकी वजह एक और है। देखिए अगर मैं माइनस के 3 का वर्ग करता हूं तब भी आंसर प्लस का आता है। ओके, अगर मैं प्लस के 3 का वर्ग करूंगा तब भी क्या आएगा 9 आएगा, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों ही लगाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जरा आप इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x² माइनस के 4 बराबर 0 का मूल। ओके, मूल मतलब x का मान ही इसमें मुझे निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस के 4 को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा x² बराबर 4, और 4 होता है 2 का वर्ग, तो यहां से आंसर कितना आएगा x बराबर प्लस माइनस के 2। क्वेश्चन 2 हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, आप लोगों को पूछे जाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ एसकेपी क्लासेज। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है समीकरण 3/x माइनस के 2x
कितना लिखा है 3 बट्टे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3/x माइनस के 2x बराबर 2/x। ओके, देखिए अगर मैं इसके बट्टे में 1 मान लूं, ठीक, तो एलसीएम मेरा यहां से हो जाएगा x, तो 3 माइनस 1 का इसमें भाग जाएंगे, x बार जाएगा, x का इसमें गुणा करेंगे 2x² बराबर 2/x। ओके, अब अगर ये भाग में लिखा हुआ, कल मैंने बताया था इससे पहले चैप्टर में, ये x भाग में लिखी हुई है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो गुणा में जाएगी, तो x से x ये दोनों कटेंगी बराबर 2 गुणा x/x, x से x कट चुका, तो यहां से बचा मेरे पास 3 माइनस के 2x² बराबर 2। अब देखिए जरा, यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा है ना, ये 3 लिखा, इसको उधर लेके जाइए, चलो, तो इधर बचा 2x² माइनस सॉरी बराबर 2 माइनस के 3 में से 2 करिए माइनस, तो बचा मेरे पास माइनस के 1, और ये लिखा हुआ माइनस के 2। अब देखिए यहां से ये 2 लिखा है ना, ये कहां जाएगा बट्टे में, तो x² बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाता है, तो यहां से क्या आता है x² बराबर 1/2। अब देखिए जब मुझे यहां से वर्ग उठाना है तो इधर क्या लाएंगे, हम ऋण लगाएंगे, तो यहां से क्या लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस के ऋण के अंदर 1/2, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, और इसमें से एक हम निकाल सकते हैं, प्लस माइनस लगा के 1/2 x का मान हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा इंक खत्म हो गया है, एक मिनट डालता हूं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, देखिए क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए, सच बता रहा हूं 100% आप एग्जाम में पास, अच्छे नंबर पास ही नहीं होगे, अच्छे नंबर भी लेके आओगे मैथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ये लिखा हुआ है 5 x माइनस के 5 और x प्लस के 5 बराबर 55। देखो ये जो संख्या लिखी है ना, ये इसको हम उधर लेके जाएंगे, भाग में जाएगी, 55/5, 5 से इसमें देंगे भाग, क्या और कटा 11 बार, तो यहां से x माइनस के 5 बराबर और x प्लस के 5। अब देखिए एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है क्लास 8 में, 6 में, 7 तो पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला a माइनस के b और a प्लस के b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि तो एक ब्रैकेट माइनस का एक ब्रैकेट प्लस का लिखा हुआ इसलिए, तो यहां से कर देंगे x² माइनस के 5 का वर्ग बराबर 11, 5 का वर्ग होता है कितना 25 बराबर 11। जब 25 हम उधर लेके जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के, x स्क्वायर कितना होगा 36 हो गया, तो x का कितना आ गया मेरा प्लस माइनस के 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करते चलिए। ओके, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए तुरंत की तुरंत करूंगा। ओके, इसको साफ करता चलूंगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, देखिए यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है, मतलब ये कह रहा है इसमें एक समीकरण है मेरे पास जिसमें एक मान मुझे दे रखा है माइनस के 2, मतलब ये भी x का मान दे रखा है माइनस के 2 है। जहां पर देखिए मेरे पास x लिखा हुआ वहां रखेंगे माइनस के
2 प्लस 2 गुणा माइनस के 2 माइनस के p बराबर 0। देखो माइनस के 2 का वर्ग करें कितना आएगा 4, 2 दूनी ये कितने हो गए, ये भी 4 हो गए। ओके बोलो किसके हो गए, माइनस के, भैया p बराबर 0। 4 से देखो 4 गए 0 बच्चा, तो यहां से p का मान कितना आ गया 0। ओके जब p का मान यहां से 0 आ गया है तो यहां से क्या करेंगे यहां पर, अब देखो ये p का मान मुझे निकालना था, बस उसने क्या पूछा, कुछ नहीं p का मान ही पूछा था, वो हमारा 0 आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है और 7 दे रखा है। इसमें ओनली एक मुझे मूल दे रखा है, एक मूल दे रखा है, k का मान पूछा हुआ है, तो मैं x की जगह पर यहां पर मान रखाऊंगा, ये वाला मान रख देंगे, ठीक है, माइनस के 2। ऐसे इसमें भी रखेंगे x के स्थान पर 6, तो यहां से k का मान निकल आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप करने, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना मुझको। ओके देखिए जरा क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 8 देखिए इसमें क्या पूछा है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल हैं। मूल पूछे मतलब इसमें x का मान पूछा है मुझसे, जैसे कि हमने पढ़ा है क्लास 8 6 7 8 में भी पढ़ते हैं, शायद 8th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़े हमने द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, तो ऐसे इसके हम द्विघात समीकरण निकालने हैं मुझे। ओके देखिए यहां पर कितना लिखा है, ये 10, चिन्ह किसका है माइनस, ये कितना लिखा है 3। मुझे 10 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिनका अगर मैं गुणा करूं आपस में 10 आना चाहिए, माइनस की वजह से यहां मुझे घटा के लाने कितने 3, तो 5 दूनी होते हैं 10 और 5 में से 2 गए, बचे कितने 3। ओके तो यहां पर क्या करेंगे हम 3 के लिख देंगे 5 माइनस के 2। ओके अब क्या करेंगे इसमें बताइए, देखिए यहां से करेंगे हम x का अंदर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5x, इधर से देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, अंदर क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 5 बचेगा प्लस 2 x माइनस के 5 बराबर 0, तो x माइनस के 5 हो गया, और यहां से क्या मेरे पास अगला ब्रैकेट बचा x प्लस के 2 बराबर 0। मुझसे तो मूल पूछे इसलिए क्या करूंगा मैं, प्रत्येक को 0 को बराबर रखूंगा, एक एक ब्रैकेट को, ये 5 आ गया। अब यहां से x प्लस के 2 बराबर रखेंगे 0, तो x बराबर माइनस के 2। अब देखिए यहां पर एक एक ब्रैकेट क्यों रखते हैं, वजह ये है, मान के चलिए मेरे पास x गुणा y लिखा है बराबर 0 लिखा है, तो ये x जब जाएगा 0 में भाग में, ओके तो ये 0 हो जाएगा, बचा क्या y, तो y के बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए अगर मैं पूरे ब्रैकेट को 0 बट्टे में लेके जाऊंगा 0 को, तो 0 हो जाएगा, बचा क्या x प्लस के 2, तो इसलिए अलग अलग करके रखते हैं, पता नहीं मुझे कौन सा क्या लेके जाऊं उधर। ओके अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ओके इसको जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 7 तथा 12 है, यह समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण के योगफल और गुणनफल मुझे दे रखा है, सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का, लिख लीजिए जरा, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है शायद, द्विघात समीकरण का सूत्र लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल x प्लस फिर होता है मूलों का गुणनफल, बराबर हो जाएगा क्या इसके 0। अब इसमें देखो मुझे क्या दे रखा है, मूलों का योगफल दे रखा है कितना 7 है। ओके
तो मूलों का योगफल बराबर 7। मूलों का गुणनफल कितना है? 12 है। ओके, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इसमें हम इसका मान रख सकते हैं। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो मूलों का योगफल कितना दे रखा है? 7, जो हो गया एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है? 12 बराबर 0। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। ये द्विघात समीकरण पूछा था, कैसे आएगा वो आ चुका है। ओके, देखिए इसी में का क्वेश्चन एक और मुझे दे रखा है शायद, द्विघात समीकरण। देखो जरा, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 कोमा, देखो मैं इसे कराऊंगा। ओके, मूल दे रखे, मूल यहां पर तो सीधे दे रखा था मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, दोनों ही मुझे दे रखे थे, यहां पर मूल दे रखे। इस क्वेश्चन में खुद कराऊंगा। ओके, अभी देखना, इसको भी कराएंगे। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 10, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग। क्या पूछा है? मूलों का योग। फॉर्मूला लिख लीजिए जरा मूलों का योग का। ये होता है क्या? माइनस के b अपॉन a। मतलब ये होता है x का माइनस के x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में बोले तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखो सूत्र जो है आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि सूत्रों से ही क्वेश्चन हो सकते हैं। मूलों का गुणनफल अगला ये होता है सी बट्टे ए, मतलब अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मुझे इसका भी काम नहीं है, इसका काम है। देखिए अगर आगे क्या पूछा उसने मुझसे, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा मिलने वाले कुछ आ गए थे, इसलिए बीच में रोकना पड़ा मुझे वीडियो को। अब देखिए बात चल रही थी हमारे मूलों का योगफल के बारे में। देखिए योगफल का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है और समीकरण लिखा हुआ है मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। देखिए a का मान इसमें हो गया 5, b का मान माइनस के 3 और c का मान 2। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये ऊपर देखिए मैंने बता चुका हूं, x के साथ b होगा और x के साथ a होगा और c अकेला। ओके, मूलों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए। देखिए b का मान माइनस के 3 पहले से ही है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, a का मान 5। ओके, क्वेश्चन हो गया भी पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। ओके, कॉपी का इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। हो गया, देखिए चलो ये अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विभक्तर होगा। क्या पूछा? विभक्तर पूछा है, और मैंने विभक्तर का फॉर्मूला लिखा दिया ऊपर पहले से ही आप लोगों को के। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, x माइनस के 1/x बराबर 1 बट्टे 1 मानिए, एलसीएम दीजिए और गुणा कर दीजिए x का इससे, या सीधे सीधे गुणा करिए x का x में x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 1। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर x जब इधर आएगा किसको हो जाएगा? माइनस का। अब देखिए इसमें मुझे a का मान निकालना पड़ेगा। a का मान है 1, b का मान माइनस के 1, c का मान भी माइनस के 1। और विभक्तर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ मेरे पास? विभक्तर को बोलते हैं d। याद रखना d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो 1 का मान कितना मेरे पास?
बी का मान -1 और -4 गुणा 1 गुणा -1। ओके, क्योंकि सी का मान भी कैसा -1 है। तो 1 का वर्ग 1 हुआ और माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। 4 1 4 बराबर हो गया 5। तो विभक्त इसका कितना आएगा, 5 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके। अब देखिए 12 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देखो। 12 में लिखा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्तर होगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, सुन लीजिए पहले बस, क्योंकि ये क्वेश्चन में 11 नंबर में कराया। द्विघात समीकरण दे रखा है, फॉर्मूला आपको विभक्तर का मैंने दे रखा है, बस इसका फॉर्मूला लगाना है तो सॉल्व करना। ओके, बात क्लियर, ध्यान रखना। इसका भी आंसर देखो, एक क्वेश्चन एक मैंने आपको दिया है और 2 क्वेश्चन ये दिए करने को, 3 हो गए, याद रखना। ये 3 क्वेश्चन आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। हाँ, इसके बाद मैं करा रहा हूं, इसको मैं कराऊंगा। देखो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों को ही मैं करा रहा हूं। ओके, 2 में से एक मैं करा रहा हूं। 14 नंबर 13 नंबर आपको लोग करना। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल दे रखे, मुझे क्या दे रखे, मूल दे रखे हैं। ध्यान रखना, मतलब x के मान है ये दोनों, b माइनस के 2a। एक मूल दे रखा है मुझे, ये रहा। ओके, तो पहले निकालो मूलों का योगफल। सीधी सीधी बात है, मूलों का योगफल निकालो, मूलों का योगफल। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना, मूलों का योगफल। मुझे मूल दे रखे हैं, इसके बाद समझ में आ गई। देखिए मूलों का योगफल, तो मतलब इन दोनों को मुझे पहले क्या करना है, जोड़ना है। ओके, ध्यान रखना। तो क्या होगा, b माइनस के 2a प्लस b प्लस 2a। अब देखिए 2a से 2a कट गया, बचा b, तो 2b आ गया मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना, मूलों का गुणनफल। क्या होता है, ये लिखा है b माइनस के 2a और b प्लस 2a। अब देखिए यहां पर भी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो बी स्क्वायर माइनस के 2a का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहां से बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, इसका गुणनफल भी आ गया। अब देखिए मैंने सब कुछ निकाल रखा है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे यहां से अब तो, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखाया था, मूलों का योगफल। ओके, सॉरी, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र लिखाया था, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स था प्लस था, उसके क्या था, मूलों का गुणनफल। गुणनफल बराबर 0 था। तो इसमें ऐसे ही मान रख देंगे, मूलों का योगफल यहां रख दीजिए, 2b x हो जाएगा। ओके, मैं लिख दे रहा हूं, लो आप लोग क्या कहोगे, सर ने कराया नहीं था, है ना। तो मूलों का गुणनफल b स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बराबर रख दिए 0। क्वेश्चन नंबर 14 तक ये हो गए। अगली वीडियो भी मैं इसमें बनाऊंगा थोड़ी देर में। ओके, चलिए अभी बनाते हैं क्वेश्चन, अगला आगे देखेंगे 15 नंबर से। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसके देखते हैं गुणनखंड करके, 4 2 4 5 का 4 में गुणा करते हैं। पहले समीकरण लिखिए जरा, 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। ओके, अब इसको करके देखिए, 5 का 4 में गुणा किया, 5 चौक 20। 20 के ऐसे गुणनखंड मुझे करने हैं, गुणनखंड कि जोड़ने पर 3 आए पर वो नहीं आ रहा। ओके, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम a बराबर लीजिए 4 हुआ, b बराबर देखिए कितना है 3 है, c बराबर कितना है 5 है। ओके,
सी आ गया। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा होगा ए, एक्स के साथ बी, और अचर पर क्या होगा अलग होगा। ओके, एक फॉर्मूला मेरा होता है विभक्तर का, इसी प्रकार से उसने कहा मूल ज्ञात कीजिए, तो मैं यहां से एक फॉर्मूला आऊंगा, कौन सा, डी बराबर विभक्तर का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान कितना मेरे पास 3 है, तो 4 गुणा ए का मान 4, सी का मान 5, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। अब देखिए 80 में से मैंने घटाया माइनस के 71 आया। ओके, पर देखिए माइनस का 71 जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। बात समझ में आ रही है, 0 से छोटा है। यदि हम किसी संख्या के विभक्त करते हैं, ओके, और उसका आंसर माइनस में आता है, तो मैंने क्या लिखा है देखो, तो मूल अवास्तविक या वास्तविक नहीं है, अकाल्पनिक, कैसे काल्पनिक है। ओके, जब ये काल्पनिक होंगे तो क्या इसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते। ओके, तो यह लिख देंगे द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल अवास्तविक है या वास्तविक नहीं है, इसलिए इसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। इस बात को हम यहां पर लिख सकते हैं। ओके, आप लोग लिख लेना जो मैंने बोला। ओके, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक या काल्पनिक है, इसलिए इसके हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद 16 नंबर। ओके, इसको डाल दें। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण रूट 3। देखिए ये जो गुणनखंड है ना, ये गुणनखंड, ये बचपन की कहानी है तुम्हारी। बचपन सही होगा तो बुढ़ापा सही कटेगा, और बचपन में तो अगर तुम लोगों ने गालियां खाई होंगी ना, तो जिंदगी भर गाली खाओगे, ध्यान रखना। तो देखिए बचपन की चीज है, क्लास 8 में पढ़ी हमने गुणनखंड, ठीक है। पहले करेंगे इसका इसमें गुणा, 8 रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 का रूट 3 में 3 हुआ, और 8 ये 8 3 हो गए 24। 24 के ऐसे गुणनखंड कि मुझे जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 3 11, मतलब 11 ही आना चाहिए जोड़ने पर। पता क्यों, क्योंकि प्लस का चिन्ह है यहाँ पर। ओके, तो यहां लिख सकते हैं हम क्या, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या होगा माइनस के बाद यहां पर माइनस 8 प्लस 3 एक्स प्लस करके यहां पर लिख सकते हैं क्या, 8 रूट 3 बराबर 0। अब देखिए एक्स का करेंगे अंदर गुणा हम, और इधर से माइनस का भी गुणा हो जाता है अंदर, देखना जरा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ये भी, और 3x प्लस के 8 रूट 3 बराबर 0। इन दोनों में मुझे कॉमन कितना मिल रहा है, ओनली x ले लीजिए, तो क्या बच्चा, रूट 3 x माइनस के 8। अब इसमें मुझे देखो ये रूट 3 है, ये 3 है, 3 को हम रूट 3 गुणा रूट 3 मानते हैं, तो रूट 3 से कौन मिल जाएगा मुझे 3 में से, तो ये इधर से भी रूट 3 कौन मिलेगा, तो रूट 3 जब कॉमन मिल गया तो यहां क्या बच्चा, x माइनस के रूट 3 x माइनस के 8 बराबर 0। अब देखिए मेरे पास दो ब्रैकेट हो गई, ओके, अलग अलग, एक हुआ ये वाला बराबर 0। जैसा कि मैंने बताया एक एक ब्रैकेट को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखते हैं यहां से। तो x का यहां से कितना आ जाएगा, ये माइनस के उधर गए प्लस के हो गए, तो यहां से x बराबर 8 बट्टे रूट 3 हो गया एक, और दूसरा मान यहां से आएगा x माइनस के रूट 3 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, रूट 3। ओके,
और देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17, इसको देख लिया। अब क्वेश्चन 17 देखिए जरा, इसके बाद हो गया। क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0 के मूल के गुणनखंड, मतलब इसके भी क्या करने हैं, मुझे गुणनखंड ही करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है √3 माइनस के 2√6x प्लस के 2। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे पहले हम, 2 3 6, 6 के ऐसे गुणनखंड कितना आना चाहिए, 2√6। अगर मान के चलिए मैं √6 और √6 मान लू दोनों को, तो √6 का √6 में गुणा करें तभी तो 6 होता है। अब 1 √6 ये 1, ये टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो इनको जरा अलग लिख लीजिए। ओके, देखो इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, पता है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a² वाला, तो इससे भी कर सकते हैं 2 गुणा, अब ये 2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं क्या हम, √2 का स्क्वायर। ओके, तो इसे लिख सकते हैं √3x गुणा √2, मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, तो देखिए अगर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, √3x माइनस के 2 √2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब ये होल स्क्वायर बन चुका है तो बराबर ब्रैकेट 0 है, तो इसी प्रकार से यहां से एक एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट यहां पर ही बनेंगे, पर दोनों ब्रैकेट कैसे होंगे, वो दोनों सेम होंगे। ओके, अब देखिए एक एक का मान निकालेंगे, यहां से सेम मान आएगा दोनों का, √3x माइनस के √2 बराबर 0, तो यहां से x का मान आएगा √2 बट्टे √3। ओके, जैसा कि मान ये लिखा है वैसे सेम इसका आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद 18 हो गया। देख क्वेश्चन 18 इसके बाद ये देखा मुझे, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x माइनस के p का एक मूल माइनस 2 है। ध्यान रखना, अगर कभी भी एक मूल दे रखा है, दूसरे का मान पूछा है, p का मान पूछता है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको रखेंगे कहां पर, x के स्थान पर। ओके, जब मैं इसको x के स्थान पर रखूंगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर रखेंगे माइनस के 2 का वर्ग, फिर यहां पर तो माइनस के x के स्थान रखेंगे माइनस के 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले कराया था। ओके, सेम क्वेश्चन यही था। अब क्वेश्चन देखिए इसका 19 नंबर, ये लिखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर 0 के मूल दे रखा है, x का बराबर ये दे रखा है, x के 2 मान दे रखे हैं, और इसमें मुझे m और किसका, k का और m का मान पूछा है। ओके, देखिए जरा, द्विघात समीकरण दे रखा है मुझे 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x का मान रख के देखेंगे 2। ओके, यहां पर रखेंगे x के स्थान पर 2 रखिए, देखेंगे 2k गुणा 2 प्लस 2m बराबर 0। अब देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 4 का 3 में गुणा 4, 3 हो गए 12, 2 दूनी होगा 4k प्लस के 2m बराबर 0। 12 को जब बदल लेके जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 4k प्लस के 2m बराबर माइनस के 12। अब देखिए इन दोनों में से ले लीजिए माइनस के 2 कॉमन, तो क्या हुआ, यहां बचेगा मेरे पास 2k प्लस के m, सॉरी माइनस के m हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह कॉमन लिया। ओके, अब 2 का लेंगे उधर भाग, तो 2k माइनस के m बराबर 2 6 12, इससे मतलब समीकरण नंबर 1। ओके, आगे देखिए समीकरण 1 हो गया। अब x का मान रखेंगे, यहाँ पर हम कितना रखेंगे 3, तो x बराबर द्विघात समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे। जब
स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप नंबर यहां पर था पहला मेरा। ओके, अब देखिए जब रखेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर 0। तो 3 का वर्ग होगा 9, 9 3 हो गए 27, 3 यहां रखेंगे, 3 दूनी हो गए 6 के प्लस के 2m बराबर 0। ओके, अब देखिए इसको कॉपी कर लो एक बार, मैं यहां से क्वेश्चन में डाल रहा हूं फिर ऊपर कराएंगे, ठीक है। देखिए जरा, अगर मैं 27 को जब उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे ये भी। ओके, जब माइनस के, देखो एक काम करिए, 6k और 2m को उधर लेके जाओ। ओके, तो 6k हो जाएगा प्लस का, 2m हो जाएगा माइनस का। ओके, देखिए 6k हो गया प्लस का, माइनस के हो गया 2m बराबर 27, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसमें एक काम करिए, 2 कॉमन मत लीजिए, ओनली माइनस का चिन्ह, माइनस भी कॉमन मत लो, ठीक है। यहां सीधे सवाल हो जाएगा अभी ये, और कॉमन लेंगे दिक्कत होगी। ओके, तो फिर गुणा करना पड़ेगा मुझे किसी ना किसी का। तो देखिए यहां से देखिए गौर से, दोनों समीकरण बन चुके मेरे पास। ओके, तो ऐसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो बड़ा उसमें समीकरण नंबर, इसमें से इन दोनों का जोड़ दीजिए पहले। ओके, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ओके, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6k माइनस के 2m बराबर 27। इसी प्रकार से इसको भी यहां लिखेंगे हम, माइनस के 4k प्लस के 2m बराबर माइनस के 12। देखो इससे कट जाएगा, 6 में से घटाएं, कितने बचे यहां पर, कितने बचे, 6 में से गए 2 बचे, 4 गए तो, और 27 में तो 12 के कितने बचे, 15। तो k का मान यहां से आ गया 15/2। ओके, तो यहां से k का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 या 2 में। ओके, समीकरण नंबर या तो 1 में रख दीजिए k का मान, या समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो यहां से मेरे पास क्या है, m का मान निकल आएगा। ओके, आगे कर सकते हो अपने आप, क्या नहीं, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे अपने आप करना, ठीक है। तो याद रखना m का मान यहां से 9 निकल के आएगा, m बराबर, ओके, m बराबर 9 आएगा इसमें। इसका देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, समीकरण दे रखा है मुझे कि मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण दे रखे हैं मुझे, और मूलों का व्युत्क्रम पूछा है, और उसका फिर क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो पहले देखिए, पहले तो मुझे यहां से इसके मूल निकालने पड़ेंगे, सबसे पहली बात तो यह है, फिर उसका उल्टा करके उसे जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मूल निकालिए यहां पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। 12 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 7 आए, हो जाएंगे, 4 3 12, 4 और 3 7। तो यहां पर लिखेंगे 4x माइनस के 3x और प्लस के 12 बराबर 0। यहां से कॉमन लीजिए तो x माइनस के हो गए 4, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस के भी 4 बराबर 0। तो x माइनस के 4 हुआ, और दूसरा हुआ x माइनस के 3 बराबर 0, और एक एक ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे तो x यहां से आएगा 4, और दूसरा आएगा कितना, 3। ओके, अब इसने क्या पूछा है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल पूछा है। ओके, यहां से निकाल सकते हो अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर। मूलों का व्युत्क्रम करना है, मतलब इनको उल्टा करके जोड़ना है एक बार, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, मूलों का योगफल है,
इसमें देखिए 1/4 और 1/3 को जोड़ दीजिए करके उल्टा, ठीक है, एक भिन्न बनेगी, इसका आंसर तुम्हें निकालना है। 7/12 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कर लोगे? देखिए जैसा कि इसमें पूछा गया था, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, ऐसे लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। देखिए जैसे कि मूल में निकाले, एक 4 है और एक 3 है, व्युत्क्रम मतलब होता है इसका उल्टा, इनके उल्टा करके मुझे जोड़ना है। 1/4 प्लस 1/3, एलसीएम 12, 3 1 3 और 1 4 बराबर हो गया 7/12। ओके, ये हो गया मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। ओके, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए जरा, जैसा क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली नंबर 2 से दे रखा है। ओके, देखिए इसमें क्या दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए इसका द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 2x माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो पहले में निकालने से मूलों का योगफल, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए। मैंने बता दिया पहले b का मान क्या होता है, ये वाला, और ए का मान ये रहा। तो देखिए माइनस के b कितना दे रखा है मुझे, माइनस के 3, तो ए का मान 2 है, तो माइनस के 3 माइनस में क्या हो, प्लस हो गया, यहां से आंसर आ गया 3/2। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, बराबर क्या होता है c/a। c का मान 5 और a का मान 2, तो 5/2। पूछा उसने क्या मुझे, इसका मान पूछा है, तो लिखेंगे तथा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान। तो देखिए इसमें से मैं क्या करूंगा, अल्फा और बीटा ले लेंगे कॉमन। ओके, तो मुझे क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा बचा। इन दोनों का मुझे मान रखा है 5/2, क्योंकि देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर आया गुणनफल इसका 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है 3/2। तो ऐसे इसका मान रखेंगे 5/2 गुणा इनका मान 3/2, 3 5 15, 2 3 4, ये हो गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, देखो सही एकदम कर लीजिए, ठीक है। आप और इसका देखिए, माइनस के 6x प्लस के 5 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर उसके मूलों की प्रकृति भी बताइए। क्या पूछा, विभक्तर पूछा है, और विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण 4x² माइनस के 6x प्लस के 5 बराबर 0। तो ए का मान इसमें रखा है 4 है, बी बराबर माइनस के 6 बराबर 5। विभक्तर का फॉर्मूला बताइए, सी क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान माइनस के 6 और ये 4a और c, 6 का वर्ग 36, 4 16 पंजे 80। ओके, तो क्या हुआ, 4 16 16 80 हो गया। तो देखिए 80 में से
घटाएंगे इसको, बचेंगे माइनस के 44। यहाँ पर आया सी का मान माइनस के 44। जब 44 आया है माइनस आपका इनका 20 के माइनस के पूरे सी का मान माइनस का आता है, तो मूल कैसे होंगे इसके? वास्तविक या काल्पनिक प्रकृति के। कैसे है? वास्तविक या काल्पनिक प्रकृति के। ओके, और इस 22 के बाद 23। देखिए 23 और 24 क्वेश्चन दोनों एक जैसे, दोनों में से कराऊंगा आपको। ओके, दोनों से के का मान ज्ञात करना है, एम का मान ज्ञात करना है। और क्या है? मूल बराबर या समान है। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग दिए, देखिए देखो उसमें क्या लिखा है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दूसरा समीकरण दे रखा है। मुझे क्या? के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और प्लस के 25 बराबर 0। और उसने क्या कहा है? द्विघात समीकरण के मूल कैसे है? समान है। तो मूल समान क्या होगा? फॉर्मूला क्या लगेगा मूल समान के लिए? 20 से माइनस के पूरे सी बराबर 0। ओके, ये 0 बना तो समान बराबर, तो क्या होगा? फॉर्मूला 20 के माइनस के 4ac बराबर 0। के का मान मुझे देखो, बी का मान 20, 4 बी का मान के, सी का मान 25 बराबर 0। 25 20 का कितना होता है? 400। 25 को 100 के बराबर 0। तो 100 के बजाय इसको जाए प्लस का, तो के 0 से 0 का तो के पॉइंट में से 4 आ गया। ओके, ऐसे ही इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्वेश्चन बना रहे हैं, टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए उस क्वेश्चन को। लिखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो, कुछ लोग हिंदी लिखने नहीं आते हैं, लिख लीजिए जरा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके बलों का योग, जिनके वर्गों का योग योग 365 हो। ओके, चलिए देखिए इसमें क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछने वाला क्वेश्चन है। उसने कहा है दो क्रमागत, तो मान लीजिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो एक मान लीजिए एक्स दो था, दूसरा क्या होगा? एक्स इससे एक ज्यादा होगा, एक्स प्लस के 1। उसने क्या कहा है? जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो इसके देखिए इनके वर्गों का योगफल हिंदी को लिखना है, ठीक है, मैं चला रहा हूं। अब इनके लिखना है, इनके वर्गों का दो एक्स, इनके वर्गों का योगफल लिखना है। कितना रहता है? 365 है, तो वर्गों का योगफल कर रहा हूं मैं। ओके, इनके वर्ग कर दिए, इनका योगफल मतलब जोड़ना हो गया और 365 के बराबर हो गया। ओके, अब देखिए यहां से बचपन वाला फॉर्मूला वही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का वर्ग होता है, प्लस 2ab मतलब 2x हो गया बराबर 365। 365 बदल ले आओ, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 प्लस की 2x माइनस के होगा 365। ये रह जाएगा माइनस का, इसलिए क्या होगा? ये 364 रह जाएगा। फिर अब
और यहाँ लिखा 2x² प्लस 2x। इधर लीजिए 2 कॉमन पूरे में से। ओके, जब मैं पूरे में 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 18 और 2 बराबर 0। ये 2 कहाँ जाएंगे भाग में, तो 0 लगेगी। x² प्लस के x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए 182 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने के घटाने पर एक आ जाए, कर सकते हो। 182 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पर कितना आना चाहिए, एक। देखिए पढ़ा मेरे पास लिखी देना, 13 गुणा 14 करते हैं आपस में तो 182 भी आता है, और 14 में से अगर घटा दो 13 तो कितना आता है, एक। तो हमें गुणनखंड करनी है, कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन इतना ही आप लोगों के लिए होमवर्क के दे रहा हूं, ठीक है। 14 माइनस के 13 लिख दिया मैंने, आगे की कहानी आप लोग पढ़ना, ठीक है। कॉपी कर लो इतना क्वेश्चन। अब चलिए आगे के लिए इतना काफी है, 25 क्वेश्चन हो गए आज पूरे। ओके,